कोटा महावीर नगर से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, समाधि मरण का स्वरूप क्या है? आगम में कैसे, कब और कहाँ, किसके सानिध्य में कौन करवाता है? उत्कृष्ट समय कब होता है समाधि का? समाधि मरण व संलेखना में क्या अंतर है और असमाधि क्या होती है? कृपया समझाने की कृपा करें। अभी 2 दिन पहले ही मैंने समाधि, संलेखना और मरण के संबंध में विस्तार से बताया था। समाधि की चर्चा है तो सब करते हैं। समाधि और संलेखना के लिए सब लालायत होते हैं। हर व्यक्ति आशीर्वाद चाहता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता। पूछते हैं सब, हमारा सदियों चाहते हैं सब, लेकिन समाधि मरण के लिए हमें पहले वर्षों पहले से हमारा जो पर पदार्थों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि है उसको छोड़ना होगा। दूसरे लोगों के साथ जो मोह माया है वो छोड़ना पड़ेगा। वर्षों पहले से वह व्यक्ति समस्त कार्यों से उदासीन होना शुरू कर देता है। जैसे ही बारिश चालू हुआ, जैसे ही बेटा संभालने वाला हुआ, तैसे ही वह व्यक्ति अपने आप में धीरे धीरे अपना हाथ खींचना चालू कर देगा। धीरे धीरे, एकदम नहीं खींचेगा, धीरे धीरे भार बेटे को सौंपेगा और स्वयं सब चीज़ों से निर्वृत्त होता हुआ मरने के कुछ वर्षों पहले वह अपने आप को पूर्ण पालेगा और यह घोषणा कर देगा या सोच लेगा मन में, मेरे बिना भी मेरा व्यापार चल सकता है, मेरे बिना भी मेरे परिवार चल सकता है, मेरे बिना मेरे परिवार में कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो वर्षों व्यापार छोड़ करके खाली रह के देखता है कि देखता हूँ मेरे छोड़ने पर क्या अच्छा चलता है। और बल्कि कई लोग तो ये सोचते हैं, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, मेरे से अच्छा बेटा चला रहा है, मेरे से अच्छा है। तो वह व्यक्ति सोच लेता है, फिर धीरे धीरे अपने जो संबंध बनाए थे उन संबंधों में जाना आना छोड़ता है। रिश्तेदारी में व्यवहार होता है, छोड़ता है। बेटा बहू को भेजना चालू करता है। स्वयं नहीं जाएगा। रिश्तेदारी में कहीं शादी वाय आया तो स्वयं नहीं जाएगा, बेटा बहू को भेजेगा, तुम जाओ, मैं धीरे धीरे। और एक दिन वो सोचेगा कि अब सारे लोग जो रिश्तेदार हैं मुझे याद ही नहीं करते, मेरे बेटे से बहू से इतने व्यवहार हो गए हैं, अब मेरी ज़रूरत नहीं। वो सब रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेता है। धीरे धीरे वह अपने घर से व्यामोह तोड़ता है, क्योंकि घर में रहना हमारा अभी तक है। अब वो धीरे धीरे तो वो समझ लेते, मेरे बच्चे, मेरे पोते नाती मेरे बिना भी रहना सीख गए, अब मुझे इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर, ये तो हुआ बाहर नौकर, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। रसना इंद्री पर, नेत्र इंद्री पर, टीवी आदि देखना, घूमना, गार्डन में जाना आदि, ये शौक मौज सब छोड़ देता है। पर रसना इंद्री पर कंट्रोल करता है, फिर साधना में उतर जाता है। फिर जब ये पक्का हो जाता है तो फिर गुरु को ढूंढता है। गुरु महाराज, अब मेरी इस संसार में कोई ज़रूरत ही नहीं, किसी को भी ज़रूरत नहीं है और मुझे भी अब इस संसार में रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सब कार्यों पर विराम लगा दिया है। ना अब मन से मेरी इच्छा है, ना तन से इच्छा है, ना वचन से इच्छा। मेरे जितने कार्य थे सब कार्यों पर मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब मैं सब से निर्वृत्त होकर के अगले भव की यात्रा करना चाहता हूँ। तब कहीं जाके समाधि होती है। चाबी का गुच्छा तो छूट नहीं रहा अभी तक, और समाधि की चर्चाएं करते हैं। अभी खान पान में तो लोलुपता छूटी नहीं, और समाधि की चर्चा का। समाधि कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े मुनिराजों की, मासोपवास करने वालों की भी संलेखना नहीं हो पाती। आकस्मिक मरण हो जाता है, चले जाते। तैयारी के लिए हमें इंद्री और प्राणी संयम, इन 2 पर जोर देना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे बड़ा जो है संबंधों का और परिग्रह का, इससे संबंध तोड़ना बहुत मुश्किल है। कई लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन घर की याद आती रहती है।
थोड़ी सा समाचार आ जाए तो मुश्किल हो जाती है, रो पड़ते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे देखे घर छोड़ दिया और घर में कोई घटना घट गई, उनका मोह इतना जबरदस्त होता है कि उनके परिणाम बिगड़ जाते हैं। इतने कठोर परिणाम हो जाए कि समाधि मेरे होने के बाद, मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को 60 साल के बाद अपने आप को पहले मरा हुआ मानना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। जहाँ उनको आवे घर में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा है, हमारा लेन देन वहाँ है, तो आप ये समझिए कि आप मर चुके हैं। फिर क्या होता है? आप जिंदा में मरा हुआ मान करके साधना कीजिए, मैं मर चुका हूं। अब क्या हो गया? कई वर्षों तक आप जिंदा हैं, लेकिन अपने आप को जब भी राग द्वेष की बात आए, जब भी कुछ करने धरने की बात आए, ये मानो मैं मर चुका हूं। बेटा क्या पापा आप दुकान पर बैठ जाइए ना, थोड़ा आज मुझे हमारे कहाँ भेजूं उसको, ससुराल में साले साहब का विवाह है। बेटा कह रहा है कि मुराद जी हमारे साले साहब की शादी है, मुझे जाना है, आप दुकान। तो उनसे एक ही जवाब दिए, बेटा तू मान ले कि बाप मर गया है, यदि मैं मर जाता वो बाद में साले की विवाह होती तो क्या करके साले की शादी में जाता है? जिनके पिताजी मर जाते हैं वे साले की शादी में जाते हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो बस अभी ये मान ले कि बाप तो मर गया, तू ताला लगा और चला जा। हर कार्य में यही जानना चाहिए, जीते जी अपने आप को मरा हुआ महसूस करो, फिर समाधि की तैयारी हो सकती है और होने में कोई बड़ी बात नहीं है। बिजौलिया से श्रीमती अर्चना पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में